जपा कुसुम संकासम कास्यपेयम महाद्वितीम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। नमस्कार, मैं कृष्णकांत चतुर्वेदी आप सबका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मकर संक्रांति के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वास्तव में मकर संक्रांति का फल क्या है, किस दिन मनाया जाएगा, 14 या 15 इस डेट को भी लेकर के काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं और इसका फल क्या होगा, किन किन राशियों पर क्या क्या असर पड़ेगा और इसके उपाय क्या हैं। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण को होते हैं तभी मकर संक्रांति का शुभ पर्व होता है। सूर्य एक राशि पर एक महीने के करीब गोचर करते हैं और जब दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तब इसे ही सूर्य का संक्रांति कहा जाता है। तो पूरे 12 एक राशि में सूर्य जब गोचर करते हैं तो एक महीने रहते हैं, तो 12 राशियां होती हैं। तो जब 12 राशियों को सूर्य एक परिक्रमा जब सूर्य पूरा कर लेते हैं तब वही एक वर्ष का यह वर्ष होता है, एक वर्ष का दिन होता है। तो इसे इस प्रकार समझेंगे कि जब उत्तरायण में सूर्य होता है तब यह बहुत शुभ माना गया है। देव कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, मांगलिक कार्यों के लिए यह सूर्य का ट्रांजिट बहुत ही शुभ माना गया है। अब धार्मिक कार्य आप देखेंगे, अभी जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे उसके बाद से ही मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। विवाह इत्यादि का होना, मांगलिक कार्य होना, गृह प्रवेश इत्यादि का होना, बहुत अच्छे इसमें आपको मुहूर्त देखने को मिलेंगे। अब यह मकर संक्रांति वास्तव में है कब? तो 14 और 15 दो डेट सामने आ रहे हैं। तो वास्तव में मकर संक्रांति 14 तारीख की रात्रि 8:43 में मकर राशि में प्रवेश कर देंगे सूर्य भगवान। परंतु सूर्योदय काल का जो समय होगा 15 तारीख को, तो यह 15 तारीख को सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक का जो समय होगा वह मकर संक्रांति का पर्व विशेष रूप से मनाया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति का क्या धार्मिक कोई कारण है, क्या इसमें कोई धर्म जुड़ा हुआ है? तो जी हाँ, भीष्म पितामह जब बाणों की सैया में सोए हुए थे तब उन्होंने ऐसा प्रण किया था कि जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होंगे और भगवान श्री कृष्ण मेरे सानिध्य होंगे तब ही मैं प्राण को त्यागूंगा। और ऐसा ही हुआ। जब सूर्य उत्तरायण हुए तब द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण सम्मुख आए और आकर के भीष्म पिता को जी को दर्शन दिए और तब भीष्म पितामह जी ने भगवान श्री कृष्ण को ध्यान सुमिरन करके उनका दिग्दर्शन करके अपने प्राणों का अंत किया था। यह मकर संक्रांति बहुत ही उत्तम मास माना गया है और यह जो एक महीने का जो यह ट्रांजिट होता है मकर राशि में, तो यह वास्तव में देवताओं का दिन माना गया है। अब तक का दक्षिणायन दानवों का और जो उत्तरायण है इसमें देवगण जो हैं वह तृप्त होते हैं, हमारी पूजन को स्वीकार करते हैं और इसी कारण से जितने भी मांगलिक कार्य आपको देखने को मिलेंगे, विवाह इत्यादि, गृह प्रवेश आदि जितने ही मांगलिक कार्य हैं, सभी 16 के 16 संस्कार आपको इसी समय जो है वो इनके मुहूर्त जो है वह उदित हो जाते हैं। जो दिन होता है यह देवताओं का और जो रात्रि होता है वह दानवों का होता है। इस बार यह जो मकर संक्रांति है इसमें सिंह का वाहन और घोड़े का उपवाहन बताया गया है, अर्थात हिंसक गतिविधियों का बढ़ना देश में हो सकता है। उत्तर दिशा में गमन और ईशान दिशा में दृष्टि बताई गई है, अर्थात उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हमें बहुत अच्छी सूचना यहाँ पर नहीं मिलती, कोई हिंसक गतिविधियाँ यहाँ पर भी हो सकती हैं। कुमकुम का लेपन बताया गया है, अर्थात सौभाग्यवती जो स्त्रियाँ हैं उन्हें भी समस्या रह सकती है। चांदी रजत का स्थान बताया गया है, तो रजत आभूषण होने के कारण इस बार देखेंगे चांदी इत्यादि जो सिल्वर है इनके दामों में काफी वृद्धि होने की संभावना है। खीर भक्षण अर्थात इस जो मकर संक्रांति का जो प्रभाव है यह डेयरी प्रोडक्ट में वृद्धि करेगा, अर्थात दूध से बने हुए जो सामग्री हैं, दूध, दही, घी इत्यादि, पनीर इत्यादि, इन सब के दामों में वृद्धि रहेगी, ऐसे संकेत मिलते हैं। अब आप यह जानिए कि प्रत्येक राशि वालों पर इस मकर संक्रांति का क्या फल पड़ेगा। तो यह जो ट्रांजिट होने वाला है इसे आप इस प्रकार समझेंगे कि यह 14 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक, अर्थात 14 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक के इस ट्रांजिट का फल होगा। इस ट्रांजिट के फलानुसार
अब सर्वप्रथम हम बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि प्रथम राशि है और मेष राशि के हिसाब से जो उनके दसम भाव पर इसका ट्रांजिट हो रहा है सूर्य का। दसम भाव काहे का? दसम भाव उनके कर्म क्षेत्र का। भगवान सूर्य का संचार हुआ है दसम भाव पर, और दसम भाव पर जब सूर्य का संचार हो तो इसे बहुत उत्तम माना गया है आपके करियर को लेकर के। आप अपने करियर बनाने के लिए आपको अनेक अवसर प्रदान करेंगे सूर्य भगवान, और इस समय पर यदि आपका करियर आपने प्रयास किया तो निश्चित तौर पर इस एक महीने में कोई एक ऐसी भूमिका अदा कर पाएंगे जिसका भविष्य में आपको अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। वृषभ राशि के जो लोग हैं, जो वृषभ राशि के लिए यह ट्रांजिट जो है वो नवम भाव पर पड़ रहा है। नवम भाव काहेगा? नवम भाव उनके भाग्य का। तो भाग्य स्थान पर सूर्य का गोचर अत्यधिक उत्तम बताया गया है, और यह जो सूर्य का गोचर होता है जब भाग्य पर आ जाए तो भाग्य के देवता जब हमारे भाग्य में जो चीज़ न हो वह भी हमें प्रदान कर जाते हैं, अर्थात बहुत कम प्रयास करके अधिक लाभ लिया जा सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत उपयुक्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अष्टम भाव पर सूर्य का गोचर है। कहीं न कहीं मानसिक चिंताएं और स्वास्थ्य में दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है। जब सूर्य का ट्रांजिट 8वें भाव में हो तो कई बार डिप्रेशन, चिंता इत्यादि बनते हैं, परंतु हाँ, रिसर्च क्षेत्र में अच्छे सफलता मिलते हैं। आप जिस कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उसमें आप रिसर्च करें, उसकी खोज करें, उसमें गहन अध्ययन करें तो निश्चय ही आपको भी अच्छी सफलता मिलने की आशंका है। कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह सूर्य का गोचर सप्तम भाव पर पड़ रहा है। सप्तम भाव अर्थात सूर्य जब सप्तम भाव पर आ जाए तब कितना अच्छा होगा। हालांकि सूर्य को सप्तम भाव पर बहुत अच्छा फल नहीं देते देखा गया है, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव पर अच्छा नहीं माना गया है। सूर्य जो है पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं और पश्चिम दिशा उनका विरोधी दिशा हो जाता है। फिर भी सूर्य का सप्तम में होना आपके स्पाउस के लिए, आपकी पत्नी के लिए, या आप यदि स्त्री हैं तो आपके पति के लिए, आपके जीवन साथी के लिए थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट आ भी जाए, परंतु आपके लिए कहा गया है आपके धन का निवेश करने के लिए अच्छा समय है। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में धन लगेगा। घर में कोई मांगलिक कार्य होने का योग बन सकता है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सूर्य का ट्रांजिट 6ठे भाव पर हो रहा है। 6वां भाव काहेगा? रोग का, ऋण का, शत्रु का। तो जब सूर्य भगवान जो है ये 6ठे भाव पर ट्रांजिट करेंगे तो यह अपने शत्रु राशि पर है। शनि के साथ तो इनका संबंध बहुत अच्छा है नहीं, शनि का स्थान इनके लिए शत्रु का स्थान माना गया है। इसलिए सिंह राशि के लोगों के लिए थोड़ा सा चिंताजनक माना जा सकता है, विशेष तौर पर स्वास्थ्य को लेकर के। आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आपको आवश्यकता रहेगी, और घर में कोई अच्छे मांगलिक कार्य हो सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह ट्रांजिट 5म भाव पर हो रहा है। 5म भाव अर्थात उनकी बुद्धि, उनकी विद्या। द्वादशेश होने के कारण यह सूर्य जो है आपको शिक्षा के क्षेत्र में कुछ खर्च करा सकता है, और आपके संतानों पर आपके खर्च हो सकते हैं। विशेष तौर पर यदि ध्यान दिया जाए कि सूर्य 5म भाव पर जब आते हैं तो कोई निवेश का कार्य भी कराते हैं, क्योंकि द्वादशेश हैं। तो इसलिए कन्या राशि वालों के लिए निवेश इत्यादि के लिए बहुत ही उत्तम समय माना जाएगा। अगली राशि की बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह सूर्य का ट्रांजिट 4th भाव पर है। 4th भाव आपकी माता, भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति इत्यादि। सूर्य आपकी कुंडली में एकादशेश है। एकादश भाव का स्वामी जब 4th में आ जाए तो प्रॉपर्टी संबंधी लाभ देता है। माता के आशीर्वाद से हमको लाभ प्राप्त होता है। माता की आयु और स्वास्थ्य दोनों ही बड़ी उत्तम होती है। अगली राशि की बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सूर्य का ट्रांजिट 3य भाव पर है। 3य भाव काहेगा? 3य भाव आपके पराक्रम का, आपके साहस का। सूर्य देवता यहाँ स्वयं आकर के आपके साहस को बढ़ा देंगे, आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे, और आपका पराक्रम जो आप दिखाएंगे, जो साहस आपके अंदर आप झलकेगी, वह जो है बहुत अच्छा शुभ फल देने वाला आपके लिए सिद्ध होगा। हाँ, छोटे भाई बहनों का भी आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि सूर्य जो है स्वयं जिम्मेदारी को देने वाले हैं, इसलिए आपको जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना पड़ सकता है। छोटी मोटी यात्राओं की संभावना बन सकती है। अपने कार्य क्षेत्र में अधिक यात्रा करना भी संभावित है।
अगली राशि की बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि के स्थान से यह सूर्य का ट्रांजिट द्वितीय भाव पर हो रहा है। मांगलिक कार्य कोई घर में होने की संभावना है। सप्तमेश होने के कारण कोई ना कोई, यदि आपके स्पाउस, आपके जो जीवन साथी हैं, इनके साथ तनाव की स्थिति बन सकती है। इसलिए आपसी तालमेल, दाम्पत्य जीवन में तनाव इत्यादि से दूर रहते हुए आपसी तालमेल से अपना जीवन व्यतीत करना उत्तम होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय उपयुक्त रहेगा यह सूर्य का ट्रांजिट। अब मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए लगन पर ही सूर्य आए हुए हैं। शत्रु के राशि पर सूर्य का होना एक प्रकार से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत उत्तम तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी सूर्य का लगन में आना कहीं न कहीं, और इन्हें दिशा दिग्बली तो हो ही जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर कहीं न कहीं आपको बहुत सोचे हुए कार्य जो है वो पूर्ण होने की संभावना यहाँ पर बनती है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में यह सूर्य का ट्रांजिट द्वादश भाव पर है और सप्तमेश है सूर्य, तो सप्तम भाव का अधिपति यदि द्वादश भाव में ट्रांजिट करे तो यहाँ पर दाम्पत्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। आपके व्यापार में, आपके कार्य क्षेत्र में आपको कोई धन खर्च करना पड़ सकता है, कोई निवेश हो सकता है। इसलिए अपने दाम्पत्य जीवन को संभालते हुए, अपने निवेश पर ध्यान देते हुए आपको यह समय व्यतीत करना बहुत ही उत्तम होगा। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए यह ट्रांजिट जो है वह एकादश भाव में है। एकादश भाव बहुत ही अच्छा होता है, कार्य पूर्ति का होता है। एकादश भाव पर यदि सूर्य विराजित हो जाते हैं तो इन्हें उच्चाधिकारियों से लाभ मिलता है, सहयोग मिलता है और इच्छित कार्य भी पूर्ण होते हैं। हालांकि सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर होने से मानसिक अशांति का सामना भी करना पड़ सकता है। इस प्रकार यह द्वादश राशि की आपको विवेचना सुना है। अब आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति में क्या करना चाहिए, किस प्रकार से पूजा इत्यादि से हम अपने वांछित कार्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यह गोचर का फल हमने बताया, अब उपाय पर समझेंगे कि सूर्य भगवान की पूजा इसमें सर्वोपरि बताई गई है। भगवान सूर्य स्वयं जो है ग्रहों के अधिपति हैं और सभी ग्रहों के अधिपति के होने के साथ साथ उन सबके राजा भी हैं। इसलिए राजा को यदि प्रसन्न कर लिया जाए तो सभी ग्रह अपने आप हमें सुफल प्रदान करते हैं। सूर्य की उपासना के लिए जिस दिन 15 तारीख के दिन सूर्योदय काल में ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ जाना चाहिए। किसी पवित्र नदी अथवा तीर्थ जल में स्नान करना चाहिए। यदि आप बाहर नहीं जा सकते तो अपने घर में ही गंगा जल अथवा पवित्र नदियों का जल अपने स्नान के बाल्टे या टब में आप लगा करके आप स्नान कर सकते हैं। स्नान के पश्चात भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। उस जल में रोली, कुमकुम, चंदन इत्यादि का मिश्रण करके लाल फूल से भगवान सूर्य की पूजा करें और जिस समय जल अर्घ दें उस समय आप मंत्र पढ़ सकते हैं, ओम गृणी सूर्याय नमः, या आप पढ़ सकते हैं गायत्री माता का मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से मंत्र पढ़ें। यह भी आपसे मंत्र नहीं बन पाता तो आप पढ़ सकते हैं ओम सूर्याय नमः। इस छोटे से मंत्र से भी भगवान सूर्य जो है प्रसन्न होते हैं। और कहा गया है जिन्हें भगवान सूर्य के नमस्कार, जो 12 नमस्कार सूर्य भगवान के हैं, उन नमस्कारों का, उस 12 नमस्कारों का प्रयोग करके भी आप भगवान सूर्य से कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों का मत है कि भानु प्रिय नमस्कारः शिव जल अभिषेकः। भगवान भानु अर्थात भगवान सूर्य नमस्कार से प्रसन्न होते हैं और भगवान शिवलिंग पर जल अर्पण करने से प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से आप आदित्य हृदय स्तोत्र इत्यादि का पाठ करके भी भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान सूर्य ही एक ऐसे देवता हैं, एक ऐसे ग्रह हैं जिनके साथ में नारायण शब्द जुड़ा हुआ है। इसलिए भगवान सूर्य का यह शुभ जो मकर संक्रांति पर्व है, यह सभी आपके लिए बड़ा ही मंगलमय हो, बड़ा ही पवित्र हो और सबकी कामना भगवान सूर्य नारायण पूर्ण करें। नमस्कार।